चाचा हैं पैक्स अध्यक्ष, एक संवर्षा पैक्स अध्यक्ष क्या हैं, नाम है? उमेश कुमार सिंह उनका नाम है। एक मेरे चाचा हैं वो कुछ नहीं करते हैं, अरुण कुमार सिंह। हम्म। इन लोगों का मोटिव ये बन चुका है कि मेरे पिताजी कैसे भी वो घर छोड़ के वहाँ से हट जाए। मेरे को 2 बार कॉल भी आई उस चीज़ों के लिए 2 आदमियों से कि आप उनको अपना हिस्सा बेच दो, वहाँ से निकल जाओ। मैंने उस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं हुआ और ना पिताजी को एग्री होने। मेरे 2 चाचा जो यहाँ पे रहते हैं, उमेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। जो उमेश कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष है सोनबरसा पंचायत के, इससे पहले वो मुखिया रह चुके हैं। इसमें देखिए उनका पॉलिटिक्स यही नहीं है। अभी मेरे घर पे चापाकल थी, उस चापाकल को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। गवर्नमेंट चापाकल है, ठीक है, और उसका सामान बेच रहे थे तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सामान रखी हुई है। उसके बाद एक चापाकल, अब वो मेरे से झूठ सच ये मुखिया फंड से लाए लगाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी। उन्होंने क्या बोला कि जैसे छोटे दादा के दरवाजे खराब करने के लिए मैं यहाँ लगवाया हूँ, अपना दरवाजा मैंने सही कर दिया। तो ये घर में पॉलिटिक्स करते हैं। इनका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, बताइए तो मैं सुना दूँ, ठीक है। लेकिन आप ये एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, ये आरोप नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो जनप्रतिनिधि बस ये है कि वो बैकवर्ड के साथ बैकवर्ड वाला गेम खेलते हैं, जनरल के साथ जनरल वाला गेम खेलते हैं, उनके साथ गांव सपोर्ट में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल सिंह, जो एक युवा हैं, युवा व्यवसायी हैं, बाहर में रह करके व्यवसाय करते हैं। हालांकि बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव के निवासी हैं और काफी परेशान हैं, अपनी परेशानियों को साझा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं दहिवर से शशिकांत सिंह, औद्योगिक क्षेत्र थाना के रहने वाला हूँ। कुछ अपनी विवादित है, मीन्स अपने घर के, मेरे पापा के 4 भाई हैं, उन चारों में आपस में विवादित है। जिसमें मेरे पिताजी को तीनों, मतलब मेरे बड़े पापा तो नहीं रहे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। उनके बच्चे और मेरे जो चाचा हैं पैक्स अध्यक्ष, एक संवर्षा पैक्स अध्यक्ष क्या हैं, नाम है? उमेश कुमार सिंह उनका नाम है। एक मेरे चाचा हैं वो कुछ नहीं करते हैं, अरुण कुमार सिंह। इन लोगों का मोटिव ये बन चुका है कि मेरे पिताजी कैसे भी वो घर छोड़ के वहाँ से हट जाए। मेरे को 2 बार कॉल भी आई उस चीज़ों के लिए 2 आदमियों से कि आप उनको अपना हिस्सा बेच दो, वहाँ से निकल जाओ। मैंने उस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं हुआ और ना पिताजी को एग्री होने दिया। एक हमने कल सलाह दिया, क्योंकि कल मेरे माताजी को मारने की कोशिश की गई, मेरे पिताजी के बेड वगैरह ये कल दोबारा फेंका गया है। तो इसमें मैंने 112 डायल करके मैंने थाने पे घर पे भेजा था, उसमें बहुत सपोर्ट मिली। उन्होंने फिर रात में मैं आया तो एक सलाह दिया अपने चाचा उमेश सिंह और अरुण सिंह के नाम से। बड़े भाई भी इसमें है, मुझे ये पता नहीं था कि वो लखनऊ से आए हुए हैं। तो कल वो भी मुझे मारने पड़े थे। तो मेरे मुंह से कुछ शब्द, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे मुंह से कुछ शब्द गाली वगैरह निकल गई है, ठीक है। तो मैं गाली के लिए तो सबसे पहले क्षमा चाहूँगा, ठीक है। मेरे चाचा उकसा के मुझे लखनऊ से बुलाए कि तुम्हारे अंदर गर्मी है तो तुम आ जाओ। तो मैं आया, मैं एक एफआईआर किया, थाने के साथ घर गया, क्योंकि मुझे झगड़ा करना रहता तो मैं पर्सनली जाता, ठीक है। फिर मैं जब पुलिस चली गई तो मुझे उकसाया गया और मेरी वीडियो बनाई गई, ठीक है। प्रशासन की मुझे फुल सपोर्ट थी। आज प्रशासन 10 बजे मुझे थाने पे बुलाया गया था। तो मेरे पास एक से वो है, 2018 में मेरे घर की बंटवारा हुई थी। तो उस बंटवारा में मेरे पिताजी हार्ट की पेशेंट है, उनका 2017 से ट्रीटमेंट चल रही है। इस बंटवारा, ये बंटवारा की कागज़ है। ये आप लोग मान्य, हम इस बंटवारे की कागज़ की कोई मान्य नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम आज थाने में भी बोल दिए, प्रशासन से भी बोल दिया कि सर हम कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट की बंटवारा की मान्य करेंगे, ठीक है। कोर्ट जो मुझे आदेश देगी उसमें मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा कम मिली है। मैं 2018 से आज तक नहीं बोला हूँ, मेरे खिलाफ कोई आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, लखनऊ में अपनी एक छोटा व्यवसाय करता हूँ, लखनऊ रहता हूँ। यहाँ पे मेरे पिताजी और मेरे माताजी की जान की खतरा है, मीन्स की खतरा नहीं है, जान की। वो लोग यहाँ अकेले रहते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। पिताजी का बाईपास मैं करा रखा हूँ। तो अभी रिपोर्ट मैं गुलशन जी के थ्रू आपको, मतलब आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो जिसमें कहाँ पर इलाज चल रहा था आपका? पापा का मैं बैंगलोर में ट्रीटमेंट करा रहा था, बट कुछ असमर्थ वजह से मैं बैंगलोर नहीं जा पाता हूँ। तो अब यहाँ पे मिश्रा जी हैं, कोई यहाँ पे क्या नाम है इनका, राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा जी के यहाँ ट्रीटमेंट अपना चलता है, ठीक है। हार्ट के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट है हमारे पिताजी। तो ठीक है, तो आज भी मेरे पिताजी को थाने बुलाया गया था, बट मेरे पिताजी असमर्थ है। तो मैंने एसएचओ साहब से बोला कि आप किसी भी अस्पताल में उनको आप बुला सकते हैं, जहां उनकी कुछ नाजुक स्थिति होती है तो वहां ट्रीटमेंट हो जाए, आप उनका बयान ले सकते हैं। क्योंकि जो बंटवारा हुई थी उनसे जबरदस्ती साइन कराई गई थी, जो पंच वगैरह ने कराया था, और उस पंच के साथ 2 बार इन लोग बैठ गए, फिर तिबारा बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इन लोगों को मना कर चुका हूँ कि 5 आदमी आप बुलाइए गाँव से, 5 आदमी हम बुलाएं, उनके साथ बैठने के लिए सक्षम हूँ। तो ये लोग रेडी नहीं है। तो अब ये बात आगे बढ़ चुकी है, तो हम चाह रहे हैं कि अब इसको न्यायालय के थ्रू, जो मुझे न्यायालय आदेश देगा उसमें हम सक्षम है। आपको न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पे मुझे एकदम तो पहले से जो बंटवारा हुआ था उसको आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं क्योंकि मानेंगे? उसमें देखिए आपके सामने रिपोर्ट है। अब अभी भी कल मेरे पिताजी बोलने के सक्षम में नहीं थे,
मेरे पिताजी कल मुझे उकसा दिया गया। मेरे पिताजी अब इतना है कि मेरे पिताजी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम चले जाओ रात में। कल रात में मैं पंजाब मेल से आया लखनऊ से, और रात ही में बोल रहे हैं तुम चले जाओ। तो मीन्स उस किस लेवल के वो बंदा है, ये आप लोग समझ आपको सकते हैं। कौन कौन लोग मुख्य रूप से आपको तंग कर रहे हैं? मेरे दो चाचा जो यहाँ पे रहते हैं, उमेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। जो उमेश कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष है सोनबरसा पंचायत के, इससे पहले वो मुखिया रह चुके हैं। इसमें देखिए उनका पॉलिटिक्स यही नहीं है। अभी मेरे घर पे चापाकल थी, उस चापाकल को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। गवर्नमेंट चापाकल है, ठीक है, और उसका सामान बेच रहे थे, तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सामान रखी हुई है। उसके बाद एक चापाकल, अब वो मेरे से झूठ सच ये मुखिया फंड से लाए लगाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी। उन्होंने क्या बोला कि जैसे छोटे दादा के दरवाजे खराब करने के लिए मैं यहाँ लगवाया हूँ, अपना दरवाजा मैंने सही कर दिया। तो ये घर में पॉलिटिक्स करते हैं। इनका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, बताइए तो मैं सुना दूं, ठीक है। लेकिन आप ये एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, ये आरोप नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो जनप्रतिनिधि बस ये है कि वो बैकवर्ड के साथ बैकवर्ड वाला गेम खेलते हैं, जनरल के साथ जनरल वाला गेम खेलते हैं, उनके साथ गांव सपोर्ट में नहीं है उनका। हमारे खुद का भाई है मेरा, वो चचेरा लगेगा, आप करिया सिंह मनीष को पहचानते होंगे, उनके विपक्ष में खड़ा था। अब घर के ही बंदा हम लोग विपक्ष में खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका लेवल क्या होगा। पैक्स अध्यक्ष में उनके विपक्ष में हमारे घर के लड़का खड़ा था, तो वो किस लेवल के राजनीति करते हैं, ये तो आप इससे भी आप जायजा कर सकते हैं। वो बेचारा हार गया, उससे इसकी शिकायत पुलिस को कर मैंने पुलिस को कर दिया है। और इस क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के साथ कोई अन्याय होती है, मैं तो आज लखनऊ निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि और मैं सीओ साहब को आके शनिवार को एप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो सीओ साहब जो आश्वासन देंगे, मैं 144 धारा लगाऊंगा खेत पे, और घर पे देखते हैं 144 लग सकता है तो घर पे 144 लगेगा, नहीं तो कंपोजिशन क्या होता है उसको, कंपटीशन या कंपो ऐसा कुछ कोई होता है, वो मैं लगाऊंगा। हाँ, तो मतलब कितने भूमि का टोटल आपको बंटवारे का देखिए भूमि का मुझे आज तक आइडिया नहीं है, मैं अपने खेत तक भी नहीं गया हूँ। इन लोगों पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि आज तक मेरे पिताजी और मेरे पापा के खिलाफ मेरे अंकल ने बहुत भड़काया, बहुत भड़काया। आज तक मेरे पास सब रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप सुन लीजिए, लाइव चलाना है चला दीजिए, ठीक है। मुझे वो ठीक है, कल मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे रिकॉर्डिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ अशब्द का की व्यवहार किए, तो मैंने भी थोड़ा, मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए मैं लाइव आके क्षमा मांग रहा हूँ। कल उनके साथ अपने चाचा के, दोनों चाचा के साथ मैंने ये जो समस्याएं हैं हाँ, या जो भी आपके बीच में जो हाँ, बंटवारे को लेकर हाँ। विवाद है, तो क्या यह विवाद आपस में बैठ करके नहीं सुलझाया जा सकता? आपस में मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ। अपने बड़े भाई के घर में गया लखनऊ में, जो रहते हैं चुन्नू सिंह, मनमेंद्र प्रताप सिंह, अपने बुआ के लड़के के साथ, कि आपस में हम लोग बैठा जाए। फिर उनको मैं लखनऊ में अपने घर पे बुलाया, अपने बुआ के लड़के के साथ बुलाया, क्योंकि कोई मेरे साथ एविडेंस रहे। उन्होंने बोला कि हम जनवरी में जा रहे हैं, तो जनवरी में हम पापा से बात करेंगे, हम चारों जन को बताएंगे। हमने बोला कि तुमको जो अंकल बोल रहे हैं, मेरे उमेश सिंह को, जो पैक्स अध्यक्ष है, उनकी बात सुनते हो, और मेरे को जो मेरे पिताजी बोलते हैं मैं सुनता हूँ। तो आपस में आप बड़े घर के बड़े बेटे हो, आपस में तीनों को बैठाओ, तीनों के समाधान करो। मेरे पिताजी गलत है तो मेरे पिताजी को बोलो गलत, मेरे चाचा गलत है तो चाचा को गलत बोलो ना भाई तुम। तो उन्होंने बोला कि जनवरी में मैं बात करूंगा, बट जनवरी बीते हुए 6-7 महीना हो गया, कोई इसका समाधान नहीं अभी अगर वो लोग आपस में बैठ करके विवाद को सुलझाना चाहेंगे तो आप बैठेंगे? नहीं, अब मैं न्यायालय पे विश्वास करूंगा। हाँ, तो क्योंकि अब फिर समाज की बात क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, समाज की बात देखिए समाज की बात मानने के लिए मैं सक्षम था, ठीक है। ये लोग समाज में बैठने के लिए नहीं थे। तो जब हम एक अब यदि समाज आगे आता है और ये लोग तैयार होते हैं तो आप देखिए एक चीज समझिए कि जब मेरे पिताजी को मार दिया गया, तो अब इसके लिए तो मुझे समाज को थोड़ा सा तो वो करनी पड़ेगी ना। समाज को थोड़ा सा मुझे निगलेक्ट करके न्यायालय पे थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सामाजिक स्तर के बंदे हैं, खुद सामाजिक स्तर के बंदे हैं। तो उनको तो ये चीज़ को थोड़ा फर्क रखना चाहिए ना, कि घर में पॉलिटिक्स किया जाता है कि बाहर किया जाता है। न्यायालय में तो मान लीजिए लंबित बहुत सारे मामले हैं, बहुत कोई दिन नहीं, लग जाते ऐसे देखिए मेरे प्रॉपर्टी में भी कम है, तो कम से कम मेरी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी मुझे। मेरे पिताजी से इन लोगों को डिस्टर्बेंस है, मैं पिताजी को वहां से हटा दूंगा। मैं पिताजी को मैं सक्षम हूँ, पिता यहाँ से 8 किलोमीटर बक्सर से दहीवर घर होगा, या 6 किलोमीटर होगा, बस इतना ही मेरे लिए प्रॉफिट था कि मेरे पिताजी को रेंट नहीं देना पड़ता। अप डाउन कर लेते हैं, LIC में मेरे पिताजी वर्कर हैं, ठीक है। तो अब मैं 5,000, 6,000, 10,000 की एक फ्लैट मिलेगी, मैं ले लूंगा। मैं उतना तो सक्षम हूँ कि भैया पिताजी इतना भी सक्षम है कि अपने 2 आदमी को रहना। आप न्यायालय जाएंगे? हाँ, मैं न्यायालय से ही अब उम्मीद कर रहा हूँ, न्यायालय जो मेरे को आदेश देगी उसकी मैं गाइडलाइंस क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को ना पेड़ मिली है ढंग की, ना जमीन मिली है। आप जाके नापी भी करा लिया, और सब बांटे हैं मेरे चाचा जो पैक्स अध्यक्ष है। मेरे पिताजी कहीं नहीं गए बांटने के लिए। आप बोला जा रहा है कि जो बाकी का खेत है जिसमें खेती होती है, उस खेती पे 6 महीना पहले मेरे चाचा के थ्रू, अरुण सिंह, उनके थ्रू बोला गया था मेरे पिताजी को गाली देके अभी, ठीक है, और कि खेत की बंटवारा होगी मई के बाद, जो गेहूं के फसल कट जाएगी। उसके बाद पिताजी ने अभी ऑब्जेक्शन किया कि धान की खेती नहीं होगी। तो उसमें
चाचा ने, अरुण सिंह ने जाके जबरदस्ती खेती कर लिया, ठीक है। तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, वो खेती करे, ठीक है, फसल काट ले, नवंबर में बटैया होगी, ठीक है। बट इसकी जो फसल कटेगी उसमें से एक हिस्सा मुझे मिलेगी, मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है या मुझे मलगुजारी दे दें, ठीक है, ये विवाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो जमीन की विवाद है वो नवंबर में बटेगी, पर मलगुजारी मुझे दे दे। मुझे छत पे, मुझे एक कमरा मिला है घर में, मुझे छत पे आने जाने का रास्ता दे दे। अरुण सिंह के घर में से मुझे 2.5 फीट का रास्ता मिला है, जो अरुण चचा है, ठीक है। उन्होंने पूरा ऑब्जेक्शन कर दिया मेरे बुआ के लड़के के पास और मेरे छोटे दादा के बड़े बेटे के पास। मेरे चाचा ने फोन करके बोला, पैक्स अध्यक्ष जी ने, उमेश सिंह ने, कि उन लोगों को बोल दिया और ये लोग खातिर दरवाजा खुलल बा। बट उनकी मिसेज जो हमारी चाची लोग हैं वो रोक दिए। मेरे चाचा आज तक एक शब्द नहीं बोले। मेरी मम्मी 2 साल से छत पे नहीं जाती है। क्या छत उन्हीं लोग के लिए है? मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ये न्याय तो मैं न्यायालय से मांगूंगा ना। मुझे कमरा एक मिला, मेरे को बोला कि एक कोठारी के छत पे आप घर बनाइए, तो कोठारी के छत पे घर मैं उड़ के तो नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी आती है, मेरी मम्मी बाहर सोती है, मेरे को एक कमरा मिला हुआ है। तो ये आपने सुना, एक पक्ष की बात आपने सुनी, हम लोग दूसरा पक्ष का भी बात जानने के प्रयास करेंगे। अभी जो है इनका साफ तौर पर आरोप है, राहुल राज जो कि रहीवर के रहने वाले हैं, शशिकांत सिंह के पुत्र हैं, इनका आपसी विवाद है, आपसी बंटवारे को लेकर के विवाद है अपने पटीदारों के साथ, अपने चाचा के साथ। इनका आरोप है कि ये दोनों भाई लखनऊ में रह करके व्यवसाय करते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में इनके जो माता पिता गांव पर रहते हैं उनके साथ इनके कथित तौर पर जो चाचा और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा मारपीट की जाती है। बंटवारे में भी इन्हें हिस्सा जो है वो काफ़ी कम दिया गया है और कई बार इनके साथ मारपीट होने के बाद अब जो है ये जो सामाजिक स्तर पर जो बंटवारा किया गया है उसको ये अब मानने को तैयार नहीं है। अब ये न्यायालय में जाने की बात कह रहे हैं। अभी ये पुलिस के पास भी सनहा दे करके आए हैं और पुलिस से भी इन्हें आश्वासन मिला है कि इसमें न्याय संगत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।